बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, 2 दिन 3 दिन हो गए आपसे बात नहीं हो सकी। 2 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आज सिर्फ उन पे बात करनी है। पहली खबर तो ये है कि जी जमशेद दश्ती जो हैं मुजफ्फरगढ़ से, मुल्तान के करीब है, मुजफ्फरगढ़ को जानता हूँ मैं, तो वहाँ से वो एमएनए के रहे हैं, एमएनए, और अब एमएनए के उम्मीदवार हैं। पीटीआई की टिकट वो लेना चाह रहे हैं और पुलिस ने उनके घर पे मुबैना तौर पर रेड किया और उनकी एक वीडियो भी सामने आई जिस पे वो कह रहे हैं कि पुलिस ने उनकी बीवी को बरहना किया और उनके बच्चे को भी जो 9 माह का है उसको तकलीफ़ देते रहे पुलिस मुलाजमीन, और उसके बाद कोई 3 साढ़े 3 घंटे हिरासा करने के बाद पुलिस वहाँ से चली गई। बड़ा जो ये इल्ज़ाम है, इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है जो उन्होंने पुलिस पे लगाया, जिसके जवाब में फिर पुलिस के जो एसएचओ हैं वहाँ के मुजफ्फरगढ़ के, उन्होंने कहा नहीं जी पुलिस तो वहाँ गई नहीं है और ना ही कुछ ऐसा हुआ है। आज खुफिया एजेंसियां और सीटीडी के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरगढ़ पे दाखिल हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन्होंने 2 घंटे मेरे घर पे 3 घंटे जब कमाल बनाया और पूरी पूरी इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा किया। मोबाइल फोन ले गए, कैमरे तोड़ के ले गए, 30-40 गाड़ियां थी। चुंगी चौक को इन्होंने कमाल बनाया। दिन से भी ये हरामखोरी कर रहे थे। मेरे दोस्तों के घरों में भी इन्होंने छापा मारा है और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं पिछले 9 महीने से इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहा हूँ। आज ये अभी बेगैरती पे आ गए, इंतहा पे आ गए। खुर्रम रियाज एसएचओ सिटी मुजफ्फरगढ़, ये आज सुबह से सोशल मीडिया पर जमशेद दस्ती साहब के हवाले से एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, जिसके हवाले से सोशल मीडिया सार्फिन में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे। इस वीडियो से मुताल्लिक इलाका थाना सिटी में जमशेद दस्ती साहब की जो रिहाइश गाह है वहाँ पर जाकर दरियाफ्त अमल में लाने पर ये बात सामने आई है कि किसी किस्म का कोई भी रेड जमशेद दस्ती साहब की रिहाइश गाह पर कंडक्ट ना हुआ है और ना ही किसी किस्म की इनकी फैमिली को हरासा किया गया है। हो सकता है ये खबर गलत हो, क्योंकि मैंने अभी रऊफ क्लासरा साहब का एक व्लॉग देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि जमशेद दश्ती जो हैं पहले इस टाइप की बातें करते रहे हैं और इमरान खान के बारे में भी वो बहुत सी बातें कर चुके हैं। इस बुनियाद पे वो उसे शायद झूठा करार देने की कोशिश कर रहे हैं। रऊफ क्लासरा साहब बहुत अच्छे साफ़ी हैं, हमेशा अच्छी बात करते हैं, लेकिन मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। इसके बिल्कुल एक मुकदमा दर्ज होता है और वो खुर्रम खोसा साहब पे, जो कि लतीफ़ खोसा साहब के बेटे हैं, साबका गवर्नर हैं लतीफ़ खोसा साहब, पहले पीपल्स पार्टी में थे और पीपल्स पार्टी के कुछ बातों से उन्हें इख्तलाफ था और फिर वो अभी पीटीआई उन्होंने ज्वाइन की। पहले उनके एक बेटे को फायर मारा गया, उनके घर पे फायरिंग की गई और अभी खुर्रम खोसा को जिस जुर्म में गिरफ्तार किया गया वो ये है कि पुलिस वाले कुछ आए और वहाँ उनके ऑफिस जो है ये बिल्कुल हाई कोर्ट के साथ है, वहाँ खड़े होके वो लोगों को हरासा कर रहे थे या कुछ इस तरह की बात कर रहे थे, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब अपने वकला दोस्तों के साथ गए और वहाँ जाके उन्होंने उन्हें बुला के कहा कि आप क्यों आए हैं, आपने पहले मेरी बीवी को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें डिफरेंट थानों पे आप लोग घुमाते रहे और उसके बाद अब आप जो है वो मेरे दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। अब मैं अंधा ऐसे नहीं होने देंगे, हम लोग वकला हैं और हम अपने वकला साथियों को बुला के आपका इलाज करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद होता क्या है, एक मुकदमा दर्ज हो जाता है मजंग थाने में और ये मुकदमा है जी, जैसे कि जराइम लगाए जाते हैं 186, 353, पता नहीं कौन कौन से, और 780 भी साथ लगा दी गई कि खोसा साहब ने कलाशनकोव छीन ली, वर्दी फाड़ दी। ये वर्दियां फाड़ने का रिवाज इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गया है और जो ही वर्दी फटती है पुलिस वाले किसी की तो साथ ही 780 लगा दी जाती है। इंसदाद दहशत गर्दी का जो एक्ट है ये तो इतना आम हो गया है कि पुलिस वाले की वर्दी तो यूं रोल रही है, आप देख लें कि किसी की वर्दी पे हाथ डाला और उसके बाद उससे मुकदमा दर्ज हो गया। और अगर वो बंदा तगड़ा है, जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल जो हैं जी जनरल सेक्रेटरी बाहर के, उन्होंने एक एसपी को कहा था मैं निकल जाओ यहाँ से, एसपी साहब ने भी यही हरकत की थी, उन पे भी मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा खारिज हो गया, उसमें भी वर्दी पटी थी।
اچھا، اب یہ جو مقدمہ درج ہوتا ہے اس میں پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا، خرم کھوسا صاحب کو، پڑھے لکھے آدمی ہیں، سپریم کورٹ کے وہ لائر ہیں، اور انہیں لے کے پھر تھانے والے 5-7 تھانوں پہ گھماتے رہے۔ اب ان کے ساتھ جو بھی وہاں سلوک ہوتا ہے، جب پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں آپ، تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، بدتمیزی تو خیر کر ہی لیتے ہیں نا، اتنا تو یہ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹ نے طلب کیا، سینئر لائر ہیں کھوسا صاحب خود پیش ہوئے، اور عدالت عالیہ نے جب کیس کو سنا تو انہیں کہا گیا کہ جی وردی پھاڑنے کے پاس ہمارے پاس ویڈیو نہیں ہے، البتہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کتنی بری حرکت ہے، کتنا جھوٹ ہے کہ جی پولیس نے اب وہاں، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہوا اس کے ساتھ دشتی کے ساتھ، جمشید دشتی کے ساتھ، وہ جھوٹ تھا۔ اب کہاں سے ہم ویڈیو لائیں، کہاں سے یہ لوگ دکھائیں کہ اندر جا کے یہ کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہوئے یہ تو کیمرے بھی لے جاتے ہیں، تمام ریکارڈنگ بھی لے جاتے ہیں، اور یہی کام یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو لطیف کھوسا صاحب کے بیٹے ہیں خرم کھوسا، ان کو عدالت نے ان کی ہتھ کڑی کھلوا دی، انہیں بھی ہتھ کڑی لگا کے لے جایا گیا، اور اس کے بعد کورٹ نے، عدالت نے یہ کہا کہ اگر کسی ایس ایچ او نے اب کسی وکیل پہ ایسا مقدمہ درج کیا جھوٹا، تو میں اسے معطل کروں گا، اور اس کے ساتھ اس کے مقدمہ اس پہ درج ہوگا۔ تو یہ دو باتیں اس لیے سنانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ ایک طرف جنوبی پنجاب کا جمشید دشتی ہے، جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جس کی ویڈیو کوئی دکھا نہیں سکتا، نہ وہ ہائی کورٹ تک پہنچ سکتا ہے، ویسے مفرور ہے، اس پہ مقدمات درج ہیں، اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کہیں کچھ نہیں کر رہے، کسی کو تنگ نہیں کر رہے۔ میرے پاس بے تحاشا ثبوت موجود ہیں احمد پور شرکیہ کے، جس میں نہ تو وہاں تائید کنندہ مل رہا ہے، نہ تجویز کنندہ مل رہا ہے، پولیس باہر کھڑی ہوئی ہے، بندے اٹھائے جا رہے ہیں، ہر طرف ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، اور راوی جو ہے وہ چین کی بانسری لکھ رہا ہے، بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اور میں نے ایک بات بتا دوں کہ اگر اس دفعہ الیکشن میں کچھ ایسا غلط کیا گیا تو اس کے بعد بہت شدید خطرات ہیں، جو کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پاکستان کو ہو سکتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ ہم بیٹھ کے اس تاریخ کو روئیں گے، پھر ہم سانحہ مشرقی پاکستان کی طرح روئیں گے بیٹھ کے، اور کوئی ہماری سننے والا نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔